ये कहा गया है कि कुरान नसीहत है, ज़िक्र है, याद दहानी है, वाज़ है, लेकिन सबके लिए नहीं है। 3 शर्तें जो पूरी करें उनके लिए है। लिमन कान लहू क़ल्ब, पहली शर्त यह है कि सीने में तलब करने वाला दिल हो। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसा दिल अता फ़रमाए जिसमें तलब हो, जज्ब करने की क़ुव्वत हो। अगर ऐसा दिल नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और क़स्समा, दूसरी शर्त यह है कि आप सुने ही नहीं बल्कि कान लगा कर सुने, कोई लफ्ज़ मिस ना हो जाए, कोई बात रह ना जाए, इसलिए कि जिसका कलाम है बहुत अजीम हस्ती है, वो हमें सुनाने का मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं, हम ज़रूरतमंद हैं। और तीसरी शर्त यह है वह हुआ शहीद, कि सुनने वाला मौजूद भी हो मजलिस में। ऐसा ना हो कि उसका जिस्म रखा हुआ हो और वो गायब हो। अगर ऐसा हुआ कि वो रखा हुआ है लेकिन जिस्म गायब है, दिमाग गायब है, हाज़िर नहीं है, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तीनों चीज़ें हमें अता फ़रमाए ताकि हम नसीहत हासिल कर सकें। इमाम बुखारी ने एक हदीस अपनी किताब में 4 जगह नकल की है, मुख्तलिफ़ बातें उससे साबित की हैं, 4 तर्जमे के साथ उन्होंने वो नकल की है हदीस। उस हदीस का थोड़ा सा तज़कीर मैं इस वक्त करूँगा। क़यामत के दिन सख्त गर्मी होगी, इसलिए कि धूप, सूरज बहुत करीब होगा। सहाबी की रिवायत है कि 1 मील पर दूरी पर होगा। अब करोड़ों मील दूरी पर है तो हाल ये है उस वक्त पसीने में लोग डूबे हुए होंगे। कोई कमर तक पसीने में होगा, कोई मुंह तक पसीने में होगा, कोई थोड़ी तक पसीने में होगा। बहुत सख्त दिन होगा। उस सख्त तरीन दिन में 7 किस्म के लोग वो होंगे जिन्हें अर्श का साया हासिल होगा। उस दिन जबकि गर्मी की इंतहा होगी, कितने खुश नसीब होंगे वो जिन्हें अर्श का साया हासिल होगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 3 किस्म के लोग वो होंगे कि जब कोई साया नहीं होगा तो उन्हें अल्लाह का साया या अल्लाह के अर्श का साया हासिल होगा। पहले तो गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, हो सकता है कबूलियत दुआ का वक्त हो। ऐ अल्लाह इन 7 गिरोहों में हमें शामिल फरमा ले। अगरचे आमाल नहीं है ऐसे, किरदार नहीं है ऐसा, कुछ कर नहीं रहे हैं जो हक़ अदा नहीं हो रहा है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उम्र के आखिरी हिस्से में जब मिस्र में थे तो एक दुआ किया करते थे। दुआ ये करते थे कि अल्लाह, इतनी गलतियाँ मुझसे हुई हैं कि मैंने ज़मीन आसमान की फ़ज़ा भर दी है, कोताहियाँ करते करते, गलतियाँ करते करते, मगर ऐ अल्लाह, मुझे यकीन पक्का है कि मेरे गुनाहों से तेरी रहमत बहुत ज़्यादा वसी है। तू अगर माफ़ करने पर आए तो कोई रोकने वाला नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए मेरे पास। मुझे फ़िक्र हुई कि कहाँ गए रात को, तो मैंने देखा कि मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी में खड़े आप
कुरान की एक आयत दोहरा रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं उसे, यहाँ तक कि पूरी रात गुजर गई। आयत ये थी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के जो लोग हैं, अगर तू इन्हें अज़ाब देना चाहे तो ये तेरे ग़ुलाम हैं, तेरे बंदे हैं, कहाँ जाएंगे? कोई रोकने वाला नहीं तुझे। तू दे सकता है अज़ाब इनको, इनके अमाल भी कमज़ोर हैं। वइन तग़फ़िर लहुम, लेकिन अगर तू इनको माफ़ फरमा दे, इनकी मग़फ़िरत कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तुझसे पूछने वाला कौन है कि क्यों माफ़ किया? तू तो अज़ीज़ है, सब पर गालिब है, हिकमत वाला है, सब कुछ कर सकता है। ये दुआ करते करते पूरी रात आपने गुजार दी। दोस्तों, भाइयों, बहनों, हर वक्त ये फ़िक्र रहनी चाहिए कि जाना है इस दुनिया से, और आखिरत यकीनी हकीकत है, जहन्नम भी यकीनी हकीकत है, जन्नत भी यकीनी हकीकत है, अल्लाह का गज़ब भी यकीनी हकीकत है, अल्लाह की रहमत भी यकीनी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। जितना ये यकीन पक्का होगा, इतना ही मोमिन पक्का मोमिन होगा। इसलिए यकीन रखिए कि आज दुआ कीजिए कि ये 7 अफराद जिनका ज़िक्र इमाम बुखारी ने किया है रसूल के वसीले से, अल्लाह इनमें से किसी एक में शामिल फरमा दे। पहला है अल इमामुल आदिल, वो इमाम, वो मुक़्तदिर, वो खलीफा, वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला हो। तो कहीं और से गया। मगर कुछ ना कहिए बच्चे से। बच्चा अगर शरारत करे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, न करे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, हर दुआ मंजूर करता है, मकबूल। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला किसी बंदे की कोई दुआ रद्द नहीं करता, हर दुआ कबूल करता है। या तो जो उसने मांगा है वो दे देगा अल्लाह, यूँ कबूल होगी, या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी अल्लाह ताला उसे टाल देगा, यूँ दुआ कबूल होगी, या आखिरत के लिए कबूल होगी। क़यामत के दिन का मंज़र खींचा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक बंदा आएगा अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला उससे कहेगा मेरे बंदे तुझे याद है तू बहुत बीमार था, बहुत तकलीफ़ में था, बहुत मुसीबत में था, तूने मुझसे दुआ की और मैंने तेरी बीमारी दूर कर दी। वो कहेगा परवरदिगार तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है, वाकई तूने मेरी बीमारी दूर की थी, मैं बहुत तकलीफ़ में था। तो अल्लाह ताला याद दिलाएगा कि बंदे तुझे याद है कि तू फिर एक मरतबा बीमार पड़ा, तूने बहुत दुआएं की मगर मैंने दुनिया में तेरी बीमारी दूर नहीं की। तो कहेगा गिड़गिड़ा के कि परवरदिगार काश जज़ाकल्लाह आपने मेरी दूसरी मरतबा भी बीमारी दूर कर दी होती, मैं बहुत तकलीफ़ में था। तो अल्लाह ताला कहेगा मैंने तेरी दुआ तो कबूल कर ली थी
लेकिन दुनिया में तेरी बीमारी दूर नहीं की थी, यहाँ के लिए कबूल की थी। और फिर फरिश्तों से फरमाएगा कि वो पर्दा उठाओ। वो पर्दा उठाएंगे तो नेमतें ही नेमतें नज़र आएंगी। तो अल्लाह ताला उनसे कहेगा बंदे से कि बंदे ये नेमतें जो देख रहा है ये वही तेरी दुआ है जो कबूल की थी मैंने, यहाँ के लिए की थी। तो वो चीख कर कहेगा परवरदिगार वो पहले वाले भी यहीं के लिए कबूल कर लेता, वो क्यों पहले दुनिया के लिए कबूल, मैं बीमारी बर्दाश्त कर लेता। तो दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। और क्या मालूम कि किस घड़ी क्या दुआ कबूल हो जाए। आइए सब मिलकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार ये 7 अफराद जिनको अर्श का साया नसीब होगा, इनमें से हमें भी शुमार फरमा ले, हमें भी इन्हीं में शामिल कर ले। अल इमामुल आदिल, पहला है इमाम आदिल। इमाम वक्त की हुकूमत का भी होता है। इमाम कहते हैं नमूने को, पेशदस्ती करने वाला, रहनुमाई करने वाला, नमूना। नमूना होता है, वो झुकता है, हम भी झुक जाते हैं, वो उठता है, हम भी उठ जाते हैं, वो अल्लाह अकबर कहता है, हम भी वही करने लगते हैं। हर जगह हर शख्स इमाम है। एक हुकूमत का खलीफा वो भी इमाम, एक घर का एक तंजीम का अमीर है वो भी इमाम, एक घर का ख़ानदान का सरबराह है वो भी इमाम। हर मर्द इमाम है घर का, हर औरत इमाम है घर की। अपनी अपनी जगह ये इमामतें हैं। और ये सिखाया गया हमें, रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना, ऐ अल्लाह बच्चों की तरफ से, जोड़े की तरफ से हमें आँखों की ठंडक नसीब फरमा। और आगे के लफ्ज़ सुनिए, वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, और मुझे मुत्तकियों का इमाम बना। तूने घर का सरबराह तो बनाया है, लेकिन मेरे घर के लोग सब मुत्तकी हों, मैं उनका इमाम हूँ। और इमाम आदमी जब ही होगा मुत्तकियों का जब वो मुत्तकियों का मुत्तकी हो। अगर वो नमूने के लायक नहीं होगा तो इमाम नहीं बनेगा मुत्तकियों का। तो हर शख्स इमाम है, वो इंसाफ करे, नमूने के लायक अपने आप को बनाए और हक़ अदा करे। घर का फ़र्द है, इमाम है, घर का सरबराह है, वो वहाँ की इमामत का हक़ अदा करे। मस्जिद का इमाम है, वो वहाँ का हक़ अदा करे। किसी और जगह का इमाम है, वो वहाँ का हक़ अदा करे। हर जगह का एक हक़ है, वो अदा करने वाला होगा तो अल्लाह ताला इसको अर्श का साया नसीब फरमाए। व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और दूसरा बंदा जो अर्श का साया पाएगा वो जवान होगा, नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी उठान ही हुई होगी अल्लाह की बंदगी में। जवानी ही इस तरह उठी होगी, उसकी उठान ही ये होगी कि वो अल्लाह की बंदगी में उठे। और हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो बचपन ही से, जवानी ही से दीन की तरफ मुतवज्जे होते हैं, दीन के कायद होते हैं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को भी नसीब फरमाए, दीन नसीब फरमाए और दीनदार उन्हें बनाए। अलबत्ता आप मायूस न हों इस सिलसिले में। इस वक्त दुनिया में जितनी मिल्लतें हैं, जितनी उम्मतें हैं, जितनी कौमें हैं, याद रखिए ये बात, सबके नौजवान, वो लड़कियां हों या लड़के, अपने मज़हब से बेजार हैं। हिंदुस्तान जाइए तो आपको हिंदुस्तान के रहने वालों के बच्चे मज़हब से बेजार नज़र आएंगे, उस कौम के जो अक्सरियत में है। इस वक्त फ़िक्र है यहूद को कि हमारे नौजवान मज़हब को नहीं अपना रहे हैं, बहुत परेशान हैं बेचारे। चर्च बंद हो रहे हैं इसलिए कि चर्च की आबादी कम होती चली जा रही है। चर्च में आबादी नहीं है, चुनाचे वो बिक रहे हैं।
हर कौम का, हर मिल्लत का हाल यही है कि नौजवान मज़हब से बेजार हो रहा है। वाहिद उम्मत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके जवान लड़के और लड़कियां दीन की तरफ रग़बत रख रहे हैं, दीन की तरफ आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस मुल्क में पलने वाले नौजवान हमसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान इंशाअल्लाह साबित होंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि दीन की तरफ आ रहे हैं। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी दीन की तरफ राग़िब हो रही हैं। अभी 3 साल पहले मैं स्वीडन में था, डेनमार्क स्वीडन का दौरा था। तो एक दिन फ़ोन आया कि एक होटल में लड़कियां जमा हैं, यूनिवर्सिटी की 400 लड़कियां जमा हैं, स्कार्फ वाली, इज्तिमा कर रही हैं अपना। कोई दर्स कुरान दे रही, कोई दर्स हदीस दे रही। वो चाहते हैं कि 1 घंटे की तकरीर आप भी की भी हो जाए, बातें हो जाए। मैं गया, देखा मैंने, जिसकी लड़कियां, जिस उम्मत की लड़कियां स्कार्फ की फ़िक्र कर रही हों, लड़ रही हों, मुकदमा लड़ रही हों, इंशाअल्लाह उस कौम का मुस्तकबिल, उस मिल्लत का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। मायूस ना हो, झटके लग रहे हैं, मगर ये सारे झटके इंशाअल्लाह आपके हक़ में हैं। कोई झटका ऐसा नहीं जो हक़ में नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह बिइज़्नि रब्बिहिम। मलाइका भी नाज़िल होते हैं, रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन भी नाज़िल होते हैं। मिन कुल्लि अम्र, तमाम फ़ैसले लेकर। इस साल में क्या फ़ैसले होने वाले हैं अल्लाह की तरफ से, मगर याद रखिए जो फ़ैसले होते हैं वो कुल के कुल फ़ैसले, तमाम के तमाम फ़ैसले सलाम बेहतरी के होते हैं, सलामती के होते हैं। अल्लाह का कोई फ़ैसला गलत नहीं होता, सब फैसले ठीक ठाक होते हैं। जो कुछ हो रहा है वो हमारे हक़ में हो रहा है। अलबत्ता ज़रूरत इसकी है कि हम ज़रा और मुतवज्जे हों, और मुतवज्जे हों। और अल्लाह का फज़ल व करम है कि हमारे नौजवान मुतवज्जे। शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, तो ये वाहिद उम्मत है जिसके नौजवान दीन की तरफ मुतवज्जे हैं। लड़कियां भी मुतवज्जे हैं, लड़के भी मुतवज्जे हैं। स्कार्फ की जंग लड़ रही हैं लड़कियां। जिस बच्चियों को स्कार्फ की फ़िक्र हो वो अलामत है ना, उससे दुनिया डर रही है। हालांकि 1.5 गज़ का कपड़ा ही तो है, उससे डर लग रहा है दुनिया को। तो डर उस कपड़े का नहीं है, डर उस हक़ का है जो हक़ आ रहा है। दौरे फ़िरऔन में, फ़िरऔन के दौर में फ़िरऔन की पार्लियामेंट में तकरीर हो रही है, याद रखिए। फ़िरऔन की पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का एक मेंबर तकरीर कर रहा है। क्या था मूसा अलैहिस्सलाम के पास, क्या था हारून के पास? 2 आदमी तो थे, न कोई कौम पीछे थी, न कोई हथियार थे, न कोई हुकूमत थी। फ़िरऔन का दरबार लरज़ रहा था उनकी। इन्ना हाज़ाने लसाहिराने, ये 2 जादूगर आ गए हमारे मुल्क में, एक का नाम मूसा है, एक का नाम हारून है। युरीदाने युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम, इनकी प्लानिंग ये है, मंसूबा ये है कि तुम्हारे मुल्क से तुम्हें निकालना, बाहर करना चाहते हैं, तुम्हारा इख्तिदार ख़त्म करना चाहते हैं। वयज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, और तुम्हारी आइडियल तहजीब को तबाह करना चाहते हैं। क्या डर था, किस चीज़ का था? आप बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं, हक़ था उनके पास। तो हम कमज़ोर हैं, बेकार हैं, कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, वसाइल नहीं हैं, ज़राए नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जिस दीन को हम अपनाए हुए हैं वो हक़ अल्लाह का हक़ है, अल्लाह का दीन है। अल्लाह बहुत ताकतवर है, सारी ताकत उसी के पास है। इन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमिया इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, सब कुछ उसी के पास है। उसकी चुटकी में कायनात है। उसका दीन लेकर आप उठे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। हमारे बचपन में ये था
कि मस्जिदों में जाते थे नमाज़ पढ़ने तो बूढ़े लोग मिला करते थे, एक खांसता था सब खांसने लगते थे। अब आप जाइए किसी मस्जिद में चले जाइए, किसी मुल्क में जाइए, किसी बस्ती में जाइए, किसी मस्जिद में जाइए, किसी सेंटर में जाइए, 75% नौजवान मिलेगा। ये अलामत है इस बात की कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल हमारा रोशन है। और ज़िक्र कर दें उनका भी कि ख़वातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ मुतवज्जे हैं, राग़िब हैं, कुरान भी पढ़ रही हैं, सीख भी रही हैं, नमाज़ों में भी आती हैं, खुतबे भी सुन रही हैं। और ये हिजरतों ने तो और आसान कर दिया उनके लिए, वरना ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहती तो आप करीब फटकने तो नहीं देते। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने ये मौका निकाला उनके लिए, इन मुल्कों में आई और यहाँ मौका मिला और इन्होंने बड़ा काम किया है। और ज़ाहिर है कि औरतें अगर दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो हर घर दीन का मदरसा हो जाएगा और अल्लाह का फजल है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी उठान ही दीन के सिलसिले में हुई हो, और आजकल उठान दीन के सिलसिले में हो रही है। मायूस ना हो इनसे, रहबर फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं रही, बड़े बाज़ौक़ लोग हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल इनकी वजह से रोशन होगा। तीसरा ये है वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। तीसरा वो नौजवान, वो इंसान, वो औरत, वो मर्द जिसका दिल लगा रहता हो मस्जिद में, लटका रहता हो वहीं, एक वक्त की नमाज़ पढ़ के आया, दूसरे वक्त की फ़िक्र है उसे, ताल्लुक़ हो मस्जिद से। और गवाही देंगे आप कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों की तवज्जो है मस्जिद की तरफ, जगह नहीं मिल रही है, रग़बत है, ताल्लुक़ है। जैसा कुछ भी पढ़ रहे हैं करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, इख्तिलाफ़ात भी हों से भी बर्दाश्त कीजिए, हर रंग को बर्दाश्त कीजिए। बहरहाल तवज्जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ हर दिल में है, उनसे ताल्लुक़ हर क़ल्ब में है, दीन से ताल्लुक़ हर क़ल्ब में है। हद ये है कि हमारा नौजवान जो मस्जिद से ताल्लुक़ रखे न रखे, करीब न आए, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों साहब, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ये हकीकत है। और ये अलामत है इस बात की कि मोहम्मद से अगर ताल्लुक़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आपको अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह, फिर रद्द नहीं करेगा, मौका भी निकालेगा, फ़राहम करेगा कि आप दीन की तरफ मुतवज्जो। 3 बातें हुई, इमामुल आदिल, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान जिसका दिल मस्जिद की तरफ मुतवज्जे हो। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और वो 2 इंसान, 2 औरतें हों या 2 मर्द हों, 2 अफराद जिनकी दोस्ती की बेस बुनियाद दीन हो। तहाब्बा फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले हों। तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि, ज़िंदगी भर उसी पर कायम रहे। व तफर्रक़ा अलैहि, और दुनिया से एक रुखसत हुआ तो इस हाल में रुखसत हुआ कि मोहब्बत बाकी थी। यानी जब से दोस्ती हुई है दीन की, मरते दम तक वो दोस्ती बाकी रहे। और याद रखिए, मफादात की दोस्तियाँ तो ख़त्म हो जाती हैं, दुनियावी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दीन की बुनियाद पर अगर दोस्ती है तो मरते दम तक कायम रहती है, उसमें बिगाड़ नहीं पैदा होता, इसलिए कि उसमें गरज नहीं होती, कुछ अगराज नहीं होते उसमें। तो ऐसे 2 आदमी, वो 2 औरतें हों या 2 मर्द हों, 2 लड़कियां हों या 2 लड़के हों, या ज़ईफ़ लोग हों, कोई हर्ज नहीं इसमें भी,
रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, इसी पर उनका इज्तिमा हुआ हो, जमा हो, और दुनिया में जब रुखसत हों एक दूसरे से तो ये मोहब्बत बाकी हो। इसके बाद फरमाया रजुलन तलबत ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। और पाँचवा ये कि एक नौजवान है, उसको एक हसीन और एक साहिब इक़्तिदार ख़ातून बुला रही है गुनाह के लिए, या इसका उल्टा कर लीजिए, और वो जवाब में कहती है या कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है, मैं ये अमल नहीं कर सकता। ऐसा बंदा और ऐसी बंदी भी अर्श के साए में होगी इंशाअल्लाह। रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, एक वो बंदा जो सदका दे रहा है, अल्लाह की राह में दे रहा है, लेकिन ऐसा छुपा के दे रहा है ला तालमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, उसके बाएं हाथ को मालूम नहीं कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, क्या अल्लाह की राह में दिया, इतना छुपा कर उसने दिया है। ऐसा बंदा भी अर्श के साए में होगा। कितने हो गए? 6 हो गए। माशाअल्लाह गिन रहे हैं आप, गिनवाऊंगा अभी आपसे भी। अच्छा आपने कहा था? अच्छा और 7वां ज़रा काबिल गौर है और उसका तजर्बा भी कर लीजिए आज। ज़करल्लाह खालियन, तन्हाई में उसने अल्लाह को याद किया। आहा, कभी तन्हाई में याद करके अल्लाह को मज़ा लीजिए, कितना मज़ा आता है, क्या कैफियत तारी होती। कभी तन्हाई में याद किया है अल्लाह को? रात को सोते वक्त जब बिस्तर पर जाएं, कोई ना हो, अब आप जा रहे हैं, आप हैं और अल्लाह है, उस वक्त याद कीजिए अल्लाह को, है अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है, तूने मुझे जानवर नहीं बनाया, कीड़ा नहीं बनाया, इंसान बनाया, मेरी कोई दरख्वास्त भी नहीं थी, कोई इस्तेहकाक भी नहीं था, कोई हक़ नहीं था मेरा, जो चाहता बनाता, मगर तूने मुझे इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर तूने आँखें भी दी, अगर अंधा पैदा करता तो मैं क्या कर लेता, बहरा पैदा करता तो मैं क्या कर लेता, दिल मरीज़ होता तो मैं क्या कर लेता, दिमाग ख़राब होता तो क्या कर लेता। सारी क़ुव्वतें सलाहियतें तूने दी हैं, सारी सलाहियतें मेरी काम कर रही हैं। है परवरदिगार, कितना बड़ा करम किया है तूने मुझे। इस तरह अल्लाह को याद करे कोई, ज़करल्लाह खालियन, तन्हाई में अल्लाह को याद करे कि परवरदिगार तूने क्या क्या नेमतें दी हैं। फ़फ़ाज़त ऐना, और अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ में उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े, तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया देगा। ये 7 किस्म के बंदे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि परवरदिगार तो बहुत करीम है, बहुत रहीम है, इन 7 में से किसी एक में हमें शामिल फरमा दे। तेरी रहमत के लिए कोई बईद नहीं है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उम्र के आखिरी हिस्से में मिस्र में थे, तो एक दुआ पढ़ा किया करते थे, कहते थे कि अल्लाह मैंने अपने गुनाहों से ज़मीन और आसमान को भर दिया है, बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत ख़ताकार हूँ, बहुत डर लगता है, मगर ऐ अल्लाह मुझे पक्का यकीन है कि मेरे गुनाह तो बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसी है।
और तू अगर माफ़ करने पर आए तो फिर कोई रोकने वाला तुझे नहीं है। अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत रहीम है। याद रखिए कि अल्लाह ताला की रहमतों को याद करके, उसकी मेहरबानियों को याद करके, उसके फैज़ को याद करके कभी मायूस ना हो अल्लाह ताला से। ख़ताकार तो ज़रूर हैं, हो रही हैं, इंसान बनाया अल्लाह ने, ख़ताएँ तो होंगी। लेकिन एक हदीस के अल्फाज हैं बड़े बड़े माना खेज़, बड़ी तबीयत को लगते हैं। कुल्लुकुम खत्ताऊन, तिरमिज़ी की रिवायत है, तुम सब गुनाहगार हो, सब खताकार हो, ऐ इंसानों तुम सब खताकार हो, मगर काबिल रश्क गुनाहगार वो हैं खैरुल खत्ताईन, बेहतरीन किस्म के गुनाहगार वो हैं जो बहुत कसरत से तौबा करते हैं। अल्फाज रसूल के हैं, मेरे नहीं हैं। अच्छे खताकार, काबिल रश्क खताकार, बेहतरीन किस्म के गुनाहगार, बेहतरीन गुनाहगार भी होते हैं, वो वही हैं जो बार बार तौबा करें अल्लाह की, बार फिर तौबा करें, फिर गलती हो जाए, फिर तौबा करें, फिर गलती हो जाए, फिर तौबा करें। 7 बार अगर तौबा शकस्ती बाज़ा, बाज़ा बाज़ा हर आँचे हस्ती बाज़ा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज़ा, ही दरगह माँ दरगह ना उम्मीदी ने 7 बार अगर तौबा शकस्ती बाज़ा। सिर्फ ये वाहिद दरवाज़ा है जो नाउमीदी का दरवाज़ा नहीं है, इस पर जब भी कोई आता है कामयाब होकर जाता है। जब भी आप तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ के पास गए जो जिसका आखिरी वक्त था, दुनिया से जा रहा था। आपने पूछा उससे कि क्या महसूस करते हो? उसने कहा है पर अल्लाह के रसूल, गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि बहुत डर लग रहा है, बहुत डर रहा हूँ अल्लाह ताला से, क्या हाल होगा मेरा, बहुत खौफज़दा हूँ। मगर है अल्लाह के रसूल, अल्लाह से उम्मीद भी बहुत है मुझे, पर उम्मीद भी हूँ, उसकी रहमतें भी बहुत वसी हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया उसे याद रखिए और इसी पर ख़त्म करता हूँ बात। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है कि जो बंदा मेरे अज़ाब से डरता है और डरता रहता है और डर रहा है, मैं उसे अज़ाब से महफूज रखूँगा, और जो उम्मीद लगाए हुए हैं मुझसे उसकी उम्मीद पूरी करूँगा। तो अल्लाह ताला हमारी उम्मीदें भी पूरी करेगा। मायूस होने की कोई वजह नहीं है, बस तौबा करने की आदत डालिए, अल्लाह के दरबार में आकर गिड़गिड़ाइए, सजदा कीजिए और मस्जिदों से ताल्लुक़ रखिए। इससे बेहतर ज़मीन पर कोई जगह नहीं है। नबी ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बेहतर ज़मीन मस्जिद की ज़मीन है, सबसे बेहतर मकाम मस्जिद है, और बदतर मकाम से बचो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।